नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ क्रैश कोर्स के सेशन में। जैसा कि आप सबको पता, हम लोग क्रैश कोर्स का सेशन शुरू कर चुके थे और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर चुके हैं और तीसरे में ब्रेथ यानी सर्कल को हमने शुरू किया था, जो ज्योमेट्री का पार्ट है। आज इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, यानी 23 नंबर क्वेश्चन से फिर हम लोग कहाँ तक चलेंगे, 42 तक। 42 क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट में। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, किसी ब्रेथ पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये कोई ब्रेथ हो गया और एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं, ये कोई बाह्य बिंदु हो गया, सपोज कीजिए पी है। इस पे कितनी स्पर्श रेखा, तो एक तो ये खींची जा सकती है, एक यहां खींची जा सकती है। तो टोटल कितनी खींची जा सकती है स्पर्श रेखा, तो सिर्फ 2 खींची जा सकती है। चलिए, बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, मतलब क्या है कि ये एक वृत्त है और एक ये है, ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, मतलब बाहर में स्पर्श करते हैं। तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक तो ये हो गया, एक इनकी ये, सॉरी ये भी टच करके जाएगा 2, और एक ये, सॉरी ये यहां से जा रहा है। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ 3 खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा, अगर वृत्त की एक पॉइंट से अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो कितनी खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य में स्पर्श करते हैं, मतलब टच करते हैं, तो कितनी खींची जा सकती है, तो 3 खींची जा सकती है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हैं, जैसे यहाँ यहाँ कट करते हैं, तो एक स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, टोटल 2। इसमें देखिएगा, अगर दो वृत्त कहीं भी स्पर्श नहीं करते, मतलब थोड़ी दूरी पे है, तब खींची जा सकती एक 2 और एक ये 3 और एक ये 4। कितनी खींची जा सकती है, 4। अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंदर में, ये छोटा वाला वृत्त अंदर में किसी पॉइंट पे स्पर्श करे, मतलब यहाँ पे, तब इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये 1 खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, 1। लेकिन वही अगर एक सर्कल मेरे पास गिवन हो और यहाँ बोले कि एक सर्कल पे यानी वृत्त आप कितनी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, तो इनफाइनाइट खींच सकते हैं, यानी अनंत खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं हम लोग, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए, ये है हमारा दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है AOB 40, AOB 40 है। तो OAB का मान बताना है आपको, बताना है OAB मतलब ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। जैसे देखिए, ये वाला और ये क्या हो गया, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। और जैसे ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, तो ये कौन सा, इसके ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे ना। अगर ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। और किसी त्रिभुज में ये और ये मिलके त्रिभुज बना रहे हैं, तो थीटा प्लस 40 ये मिलके कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो थीटा थीटा कितना हो गया, 2 थीटा प्लस में 40 बराबर कितना हो गया, 180। और ये 2 थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 180 में से 40 घटाएंगे कितना, 140। और ये 2 थीटा और ये 2 से कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री। आंसर कौन सा बनेगा, डी। चलिए, 6 सीमित त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब ये 6 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली वृत्त हो गई। सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ की त्रिज्या कितनी है, 6 है, और ये भी त्रिज्या कितनी है, सर ये भी 6 है। ये पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखा, मतलब एक यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा, एक यहाँ से, और कह रहा है इन्हीं के बीच की दूरी, मतलब इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 6 है, और यहाँ से यहाँ की 6, तो टोटल 6 और 6 मिलके कितना बना दिया, तो सर 12 सेंटीमीटर बना दिया। कितना, चलिए, अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि एक वृत्त है और इसके अंदर में एक वृत्त अंतः स्पर्श करती है यहाँ पे, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सर 1 खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, 1। चलिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA, यहाँ पे पॉइंट A है, और ये क्या हो गया अपना PB, खींची गई स्पर्श रेखा यदि PA 5 है, PA कितना है, 5 है, तो बताना है PB की लंबाई, ये भी बताना है। अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो अगर ये 5 होगा तो ये भी कितना होगा, तो सर ये भी 5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, तो बी नंबर होगा। कौन सा होगा, बी। चलिए, ये 5 सीमित त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर रेखा स्पर्श रेखा, ये हो गया अपना
एक वृत्त हो गया जो 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मतलब यहां से कोई एक स्पर्श रेखा गुजर रहा है ना, तो ये मेरा कौन से पॉइंट पे, P पे है। कौन से पॉइंट पे, P पे। ठीक है, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से, ये हो गया अपना केंद्र क्या, O, पी क्यू यहां कहीं कट करेगा, जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 है। OQ कितना है, 12 है। OQ कितना गिवन है, एक कलर चेंज कर लेते हैं, कलर सेम हो जाएगा। ठीक है, OQ कितना गिवन है अपना, 12 है। ठीक है, OQ कितना है, 12 है। और कह रहा है आपको PQ की लंबाई बताना है, मतलब PQ इसकी लंबाई बताना है। और ये हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। और जैसे ही 90 डिग्री बनेगा, ये मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस हो गया मतलब इसका बनेगा एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच का मान कितना, 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है तो 12 का, ये 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। और पी का मान कितना गिवन, सर पी का मान गिवन नहीं है तो पी ही रहने देते हैं। ठीक है, और प्लस बी का मान कितना है, बी का मान हमारा कितना है इसमें, 5 है। ठीक है, ये स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये p का स्क्वायर करेंगे प्लस 50 25 करेंगे और ये 12 बराबर 144 करेंगे। अब ये हमारा p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस 25, और जैसे 144 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, 119 बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। और जैसे आपको पता है कि ये p स्क्वायर स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 119 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। कौन सा होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। चलिए, ये वृत्त हो गई, और वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं, तो मतलब एक ये स्पर्श रेखा जा रहा है और एक इसके स्पर्श रेखा पे जा रहा है, समांतर जा रहा है। ठीक है, बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो ये कह दिया हमने कि सर 10 सेंटीमीटर है। कितना है, ये पूरा 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये इसके पहले क्वेश्चन जो आया था उसका सीधा उल्टा है, तो ये पॉइंट हो गया। अगर ये पूरा 10 है तो ये त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, और दोनों त्रिज्या बराबर हो गई, यानी अगर ये r तो ये भी r, तो ये 10 है तो r r मिलके क्या हो गया 2r, और 2r का मान 10 हो गया, तो r का मान कितना हो गया, 10 बटा क्या हो गया 2, यानी कितना आ गया 5 हो गया। यानी त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। चलिए, यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 616 हो तो गोले का व्यास, यानी व्यास होता है गोला का व्यास या कोई भी व्यास, वृत्त का व्यास त्रिज्या का डबल होता है। तो पहले त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं। 4 हो गया, पाई का मान कितना है 22/7 है, आर स्क्वायर नहीं गिवन हमारा 616। इस 4 से काटेंगे, 4 से कितने टाइम्स में काटा जा सकता है, सर ये 4 से काटा जा सकता है, 4 एकम 4 2, 4 पंचे 20, 1 4 चौका 16, और 22 का पारा पढ़ेंगे तो 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 7, तो आर का मान कितना हो गया 7। क्यों, ये हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ओवर होगा, और रूट ओवर का मतलब होता है कि 2 रूट के अंदर हो तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो आर का मान कितना हो गया 7, आर का मान 7 मतलब त्रिज्या हो गया। और बताना क्या है, गोले का व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, और 2r का मतलब 7 गुना 2, तो कितना हो गया अपना 14 सेमी। कौन सा आंसर बना, 14 सेमी, B4। चलिए, उसके बाद Q किसी बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये हमारा वृत्त हो गया, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, अच्छा Q से और केंद्र से, ये पॉइंट है अपना Q है। ठीक है, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, सर ये 24 है। ठीक है, केंद्र से Q की दूरी 25 है, मतलब ये कितना हो गया 25, तो त्रिज्या तो 7 हो जाएगा इसका। चलिए, ये 90 हो गया, 24 हो गया, ये 25 है। ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा। हमें पता है समकोण त्रिभुज में हमने आपको बताया था कि 7 24 मिलके क्या बनाएगा 25। अगर ट्रिपलेट आपको पता होना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में देखेंगे आप लोग जाके, या हाइट एंड डिस्टेंस का, तो वहां हमने आपके एग्जाम के जितने ट्रिपलेट आए ना हमने सारे लिखवा रखे हैं। तो जैसे 25 हो गया, 24 हो गया, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। और वैसे इसे अगर सॉल्व करना होगा तो 90 के सामने वाला क्या होता है, ये एच होता है। क्या होता है, एच होता है, मतलब हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। और ये हो गया अपना पी, और ये क्या हो गया अपना बी। तो बी आपको गिवन नहीं था, यहां से आप निकाल लीजिएगा, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका बी का मान निकल जाएगा। चलिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA PB खींची जा सकती है। सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। P से एक ये बिंदु, सॉरी, एक ये हो गया अपना P, और एक ये हो गया कौन सा अपना B। तो ये हो गया P, और ये कौन सा हो गया अपना B हो गया। PA और PB खींची गई है, यदि PA बराबर कितना हो 6,
तो पीवी की लंबाई, तो हमें पता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो सर ये 6 होगा, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। कौन सा होगा, सी नंबर। चलिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, तो अभी है बाह्य बिंदु से, ये मान लेते हैं पी है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची गई, एक यहाँ पे खींची गई स्पर्श रेखा सॉरी खींची गई, तो क्या होती है सर, समान होती है। इसके पहले वाला ये क्वेश्चन में मिला था हमें अभी, ये 6 था, ये भी 6 था, क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है सर, समान होती है। चलिए, पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस बराबर 65, यानी टीपीएस कितना है 65 पे, कितना है ये अपना 65 डिग्री है। टीपीएस कितना 65, आपको बताना ओटीएस यानी ये वाला एंगल बताना है। कौन सा वाला, ये वाला, ये एंगल बताना है, जहां हमने ये थोड़ा सा ऐसे, ये वाला एंगल जहां पे ये हमने ये यहीं से एंगल बताना है, ठीक है। देखिए ये 65 है, तो ये केंद्र पे कितना होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला मिलकर कितना बनाएगा, 180 बनाएगा, यानी 180 बनाएगा, तो वो 65 गिवन है हमारा, तो घटा देंगे, कितना हो गया 65 5 70, ये 7 में से 6 115, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो सर ये वाला एंगल मेरा 115 होगा, कितना होगा 115 होगा, ठीक है। और जैसे ये 115 होगा ना, तो ये देखिएगा ये दोनों आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये यहाँ क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो ये त्रिज्या आपस में बराबर है, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी ये वाला बड़ा वाला कोण कितना हो गया अपना 115, और ये कोण आपस में बराबर है, मतलब ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर ये वाला कोण 115 है, कितना है अपना 115 है, तो ये दोनों मिलके 180 बनाएगा, 115 हो गया, तो 180 में से मेरा एक तो 115 निकल गया, कितना बच गया अपना 65। तो अब ये जो 65 होगा इन दोनों में बटेगा, क्यों बनेगा, दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो इस 65 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 32 दूना 64, 32 दशमलव कितना होना चाहिए 5 डिग्री, कितना दिन होना चाहिए 32.5, यानी ये वाला एंगल कितना होगा 32.5 डिग्री, और ये भी कितना होगा 32.5 डिग्री। कौन सा पूछ रहा है, ओटीएस पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 32.5 डिग्री, कौन सा हो गया बी नंबर। चलिए, इसमें एक ही चीज है, ये और ये 180 होता है, ये 65 तो 115, और ये त्रिज्या हो गया, तो फिर ये 115, तो ये भी दोनों मिलकर 65 होगा, और 65 का ये आधा 32.5। चलिए, पीए तथा पीबी खींची गई स्पर्श रेखा, चलिए पीए तथा पीबी, ये हो गया अपना पी, और ये हो गया अपना क्या पीए, और ये क्या हो गया अपना पीबी। पीए तथा क्या हो गया पीबी किसी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जिनकी बीच का कोण कितना 80 डिग्री है, मतलब पी से खींची गई जो रेखा कोण कितना 80 डिग्री है, तो ये जैसे 80 होगा ना, फिर ये केंद्र पे अगर हमें कोण पूछेगा कितना बनेगा, तो सर इस केंद्र पे कितना कोण बनेगा, ये 80 होगा, और ये दोनों का मिलके कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और वो अपना 80 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, तो सर 100 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना 100 डिग्री हो जाएगा। और पूछ रहा है क्या POA, यानी आपको यहां से एक ये लाइन इन्होंने गिवन, मतलब करना है आपको बताना है आप POA, ये पता है स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो सर 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और जैसे ये हम लोग आपस में ड्रॉ करेंगे ना, मतलब ये कोण को आपस में बांट देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी पूरा 100 था, तो अब ये आधा आधा हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 50, और ये 80 था, ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 40। अब आपसे पूछ रहा है POA, तो POA का मान कितना हो गया 50 डिग्री, कौन सा हो गया ए नंबर। चलिए, चित्र में PA बराबर 8 है, PA का मान कितना PA, अच्छा ये पूरा 8 है, चलिए यहां से हम लिख देते 8 है, ठीक है। PD कितना है, PD बराबर कितना है 4 है, और CD बराबर कितना है, CD कितना गिवन है 3 है, तो AB का मान बताना है, मतलब आपको कौन सा मान बताना है, ये वाला मान बताना है, AB का मान बताना है। चलिए, इसको हम कह देते हैं X, कितना कह देते हैं X, थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं, अपने पास स्पेस कम है। चलिए, ये पता है, ये जब ऐसे फिगर हो ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये X गुना, मतलब ये छोटा वाला भाग गुना ये बड़ा वाला भाग, तो x गुना कितना हो जाएगा 8, और ये बराबर होगा किसका, इसका छोटा वाला भाग गुना बड़ा वाला भाग, तो इसका छोटा वाला भाग कौन सा हो गया 4, और गुना ये बड़ा वाला भाग, तो 4 और 3 ये पूरे यहाँ से यहाँ कितना हो गया 7, ठीक है। फिर से समझिएगा इस फिगर को कैसे सोल्व करेंगे। आपसे कह रहा है कि पीबी का मान गिवन नहीं है, हमारा पीए का मान गिवन है 8,
और आपको मान बताना है बी ए का मान बताना। हमने कह दिया बी ए का, वैसे हमने कह दिया व्हाट है, हम पी बी बराबर कह दिए एक्स, पी डी का 4 गिवन है, सी डी का 3 गिवन है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है थ्योरम का ये कि ये पी ए मतलब ये छोटा वाला, सॉरी पी बी गुना पी ए, मतलब ये एक्स गुना कितना, ये बड़ा वाला, तो एक्स गुना कितना हो गया 8 बराबर ये पी डी मतलब 4 गुना बड़ा वाला, यानी 4 और 3 7। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और 4 सते कितना हो गया 28, 28 में ये 8 हो गया। ठीक है, इसको काटिए, कितने बार में काट देंगे, 4 सते और 4 दूना। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 3.5, यानी इस x का मान कितना आ गया 3.5, यानी यहां से यहां पूरा, यहां से यहां पूरा 8 है और ये 3.5 हो गया। तो इस 8 में से इस 3.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 4.5 हो जाएगा। ये बी ए का मान कितना आ जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। चलिए, बी ए का मान कितना हो गया 4.5 हो गया। चलिए, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र, बड़ा शानदार वृत्त बन गया मेरा, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु P से, ये बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये 13 सेंटीमीटर कितना हो गया, दूर हो गया, स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना, मतलब ये बताना है, ये 90 डिग्री होगा। और हमने ट्रिपलेट आपको बताया था कि 5 12 मिलके कितना बनाएगा 13, तो ये 12 आ गया, यहाँ 13 भी आ गया, तो बच कौन गया 5, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी 5 सेंटीमीटर। और फिर भी अगर आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा h स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 90 डिग्री के सामने क्या होती है एच, तो एच का मान कितना है 13, और ये हो गया अपना पी, और ये बी का मान आपसे गिवन है। आप ये फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं, या ट्रिपलेट पता है तो भी निकाल सकते हैं, अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री, इनमें जितने सारे एक साथ में ट्रिपलेट आए हुए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो में हमने करा रखा है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। चलिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA और तथा PB, ये PA तथा PB खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, PA बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई भी कितना होगी 4 होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि एक वृत्त पे एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है सर, समान होती है, तो अगर PA 4 है तो PB भी कितना होगा 4 होगा। चलिए, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है, चलिए ये हो गया अपना वृत्त, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, अच्छा 2 स्पर्श रेखा है, चलिए ये हो गया 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री का कोण पर झुकती है। तो ये सपोज कीजिए, मान लेते हैं कोई एंगल नाम रख लेते हैं, ये P हो गया, ये A हो गया, और इसे मान लेते हैं B, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये हमारा B हो गया, और कह रहा है कितना कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये मेरा त्रिज्या कितना गिवन है ना 3, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, अच्छा प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। चलिए, एक यहाँ से ऐसे लाइन हम खींच सकते हैं क्या, जी सर बिल्कुल खींच सकते हैं, और ये कितना हो गया अपना 90 डिग्री होगा, कौन सा हो गया अपना 90 डिग्री हो गया। तो जैसे ये लाइन खींचेंगे ना, तो ये 60 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 30 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सब आधा आधा बढ़ जाता है, बराबर भागों में बढ़ जाता है, और जैसे वो 30 हो गया ना, फिर तो ये वाला एंगल कितना हो गया अपना, 60 हो गया। और हमने आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को, हाइट एंड डिस्टेंस वाले जब हमने क्वेश्चन कराया था, तो 60 के साथ जब 90 डिग्री वाला 90 डिग्री एंगल हो, 90 डिग्री एंगल हो, तो वहां 60 के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग, √3 बोलेंगे, और 30 के भुजा वाले को क्या बोलेंगे 1। तो आपसे पूछा √3 का मान, तो इसी 1 का मान गिवन है ना 3, यानी एक का मान कितना हो गया 3, तो किसका मान बताना है, √3 का मान बताना है। तो ये हो गया 3 गुना सर √3, तो 3 रूट कितना हो गया 3। चलिए, एक तो तरीका है कि आप tan का फॉर्मूला लगाइए, tan 60 बराबर P/B, E का मान रखिए, B का मान रखिए, tan 60 का मान √3 होता है, वहां से सॉल्व कीजिए। या फिर हाइट एंड डिस्टेंस हमने पूरी लगभग 42-45 क्वेश्चन कहिए, 42 के आसपास में क्वेश्चन हमने कराया, सिर्फ इसी पे कराया। 2 फिगर आपको याद रखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं आपने याद रखना है। इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा, 3√3 C नंबर, कौन सा हो गया 3√3 C नंबर। चलिए, दी गई आकृति में टीपी तथा टी की 2 स्पर्श रेखा है, टीपी तथा टी की, अच्छा गिवन है फिगर, आकृति वाले इस प्रकार है कि PTQ 50 है, PTQ 50 है, यानी ये पूरा 50 है, ठीक है, ये पूरा 50 है, ठीक है। तो कह रहा है OPQ का मान बताना, OPQ,
यानी ये वाला मान बताना। अच्छा ये पूरा जब 50 होगा, थोड़ी कलर चेंज कर लेने दीजिए, ठीक, ये पूरा 50 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो सर हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो सर एक का मान हमारे पास 50 है तो ये कितना हो गया? तो सर 130 हो गया, हो गया ना 130। तो ये 130 हमारा आ गया और हमें पता है ये और ये साइड बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है और ओ पी क्यू एक ट्रायंगल बना रहा है और ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। 130 तो ये आ गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना बनाएंगे? तो सर 50 बनाएंगे और 50 बनाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होंगे तो दोनों को आधा आधा दे देंगे, तो ये 25 25 ले लेंगे। कितना ले लेंगे सर? तो 25 25 ले लेंगे। कितना आंसर बना अपना? बी नंबर। चलिए थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग बहुत मिलेंगे किसी और नए चैप्टर में। आज हमारा ब्रीथ खत्म होता है, ज्योमेट्री खत्म होता है। हो सकता है कि इसके बाद अगला कोई टॉपिक क्षेत्रफल से ही संबंधित मिलेगा और ऐसे ही सेशन आती रहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।